तो कितना है 100 डिवाइड बाई 1, ठीक है। इधर क्या होगा 100 डिवाइड बाई 0.7, ठीक है। अब ये जो निकल के आएगा केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर की निकल के आएगी, अगर 1 पावर फैक्टर है तो 100 केवीए निकल के आएगी, ठीक है। बट अगर पावर फैक्टर 0.7 है तो कितना निकल के आएगा 100 डिवाइड बाई 0.7, तो कितना रेटिंग आएगी, ट्रांसफार्मर हमें लाना पड़ेगा 142 केवीए का, ठीक है, तब ये लोड ऑपरेट हो पाएगा। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर हमारा पावर फैक्टर ओके होगा तो कम केवीए के ट्रांसफार्मर से भी काम चल जाएगा। अगर पावर फैक्टर लो है, जितना लो होगा उतना ही रेटिंग ट्रांसफार्मर की ज़्यादा रखनी पड़ेगी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है मोर केबल साइज। तो जो केबल का साइज या कंडक्टर जो भी उसमें यूज होंगे उनका साइज क्या रखना होगा, मतलब जैसे हमें पता है ना स्क्वायर एमएम में वायर का साइज होता है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे मोर केबल साइज एंड कॉस्ट, जो कि आपने यहाँ पे देखा मोर केबल साइज एंड कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे केबल के साइज को कैसे निकालेंगे। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिया कि सिंगल फेज मोटर हमारे पास में, 3 फेज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंगल फेज मोटर है 8 किलोवाट का है, तो उसमें जो पावर फैक्टर 2 केस ले लिए, एक में पावर फैक्टर यूनिटी है और दूसरे में पावर फैक्टर 0.7 है। तो करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू P अपॉन V इंटू पी एफ पावर फैक्टर, ठीक है। इधर भी वही फॉर्मूला रखेंगे, पावर अपॉन वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। तो 8 किलोवाट का है तो 8 इंटू 1000 वाट में होना चाहिए यहाँ पे, 1000 से, क्योंकि ये किलोवाट में दिया हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 220 वोल्टेज सिंगल फेज है क्योंकि, इंटू 1 पावर फैक्टर क्योंकि 1 है इस केस में, ठीक है। तो ये जो 8000 होगा ऊपर डिवाइड बाई 220 निकल के आएगा कितने एम्पियर, 36 एम्पियर का करंट ये लेगा जब ये चलेगा, ठीक है। अब इधर देखिए अगर 0.7 है पावर फैक्टर तो जो पावर होगी वो 8 इंटू 1000 डिवाइड बाई 220 इंटू पावर फैक्टर 0.7 है, तो करंट जो निकल के आएगी 8000 डिवाइड बाई, अगर इन्हें कैलकुलेट करेंगे निकल के आएगा 154, ठीक है। तो करंट आएगी 52 एम्पियर। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, मोटर वही है, ओनली डिफरेंस किस चीज़ का है, पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो कितना एम्पियर करंट लेगा, 36 एम्पियर। अगर पावर फैक्टर 0.7 है तो कितना करंट लेगा, 52 एम्पियर, ठीक है। अब ये मुझे बताइए, आपको आइडिया है इन चीज़ों का कि अगर इतने एम्पियर करंट लेगा मोटर तो केबल साइज तो हमें कम रखना पड़ेगा ना, कोई ज़्यादा केबल, ज़्यादा स्क्वायर एमएम का वायर लेने की तो नीड नहीं है। तो कितना इसमें एम्पियर का लिए कितना स्क्वायर एमएम का केबल लेते हैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, उसको देख सकते हैं। मैं बस यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितना एम्पियर लेगा उसी हिसाब से स्क्वायर एमएम का वायर लेना पड़ता है। तो 36 एम्पियर के लिए ओबियसली इससे कम स्क्वायर एमएम का वायर काम करेगा और इसमें ज़्यादा का करेगा, ठीक है। तो ये क्या, जो कम स्क्वायर एमएम का वायर है वो कम कॉस्टली होगा और ये वाला ज़्यादा कॉस्टली होगा, तो ये कॉस्ट पे भी इफेक्ट डालेगा। तो जो इसमें ये थर्ड पॉइंट है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इट इज़ पेनल्टी फ्रॉम पावर बोर्ड। तो जो भी जहाँ से भी जिस भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई आपकी इंडस्ट्री में आ रही है, तो अगर आप इसी केस को लेके चलिए, जैसे हमारे पास में ये वाला केस है, इसमें क्या है, सेम मोटर की बात हो रही है। तो सपोज दैट ये किसी दोनों केस को लेके चलते हैं। सपोज दैट अगर हमारा जो पावर फैक्टर है ये 1 होता तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो ये बिल आता वो इस पे आता 36 एम्पियर के हिसाब से, ठीक है। अगर हमारा पावर फैक्टर 0.7 है तो कितना आएगा, 52 एम्पियर पे जो बिल आएगा वो इस पे आएगा। बट ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो क्या करेगा, क्योंकि पावर फैक्टर बहुत लो है तो इसके लिए क्या लगाएगा कि पेनल्टी लगाएगा, ठीक है, कि आप अपने पावर फैक्टर को या तो इम्प्रूव कीजिए, नहीं तो आपको ये एक्स्ट्रा बिल पे करना पड़ेगा। इसके बाद में जो अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट है ये है लो एफिशिएंसी। लो एफिशिएंसी से मतलब है, एफिशिएंसी आप समझते हैं मतलब कितना यूटिलाइज आप कर रहे हैं, जो आपको पावर मिल रही है उसका कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका पावर फैक्टर बेटर है तो आप उतना ही अच्छा एफिशिएंसी से अपने प्लांट को चला पाएंगे, ठीक है, उतना ही प्रोडक्शन अच्छा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं एफिशिएंसी पे। मतलब अगर हम देखें कि पावर फैक्टर अगर 0.8 है तो प्लांट की एफिशिएंसी होगी 80%। अगर पावर फैक्टर 0.9 है तो एफिशिएंसी होगी 90%, ठीक है। तो जितना भी हम पावर फैक्टर को यूनिटी के नज़दीक लाएंगे उतना ही एफिशिएंसी प्लांट की बेटर होगी।
अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए, इक्विपमेंट लाइफ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था यहाँ पे एम्पियरेज के बारे में, केबल साइज़ के बारे में, सेम मोटर है उसके लिए 36 एम्पियर, अगर पावर फैक्टर यूनिटी है 36 एम्पियर लेगा वही मोटर, और अगर 0.7 है या कुछ कम है तो ये 52 एम्पियर या ज़्यादा करंट लेगा, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस केस में हमें ये समझना पड़ेगा कि मोटर तो वही है। अब मोटर में क्या होता है, वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के ऊपर होती है इंसुलेटर की कोटिंग, ठीक है। तो वाइंडिंग बर्न कैसे करती है, जब वो हीटअप होता है, हीटअप होता है तो वाइंडिंग के ऊपर जो कोटिंग होती है इंसुलेटर की, वो धीरे धीरे मेल्ट होती जाती है। उसके बाद में जैसे ही वो उस लेवल पे पहुंच जाएगी मेल्ट होने की, तो क्या होगा, वो वाइंडिंग बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, अगर पावर फैक्टर यूनिटी है एंड एक जगह पावर फैक्टर कम है, तो इन दोनों केस में सेम मोटर अगर 36 एम्पियर लेगा तो वो हीट भी कम होगा, राइट। हीट कम होगा तो जो इंसुलेटर है वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। इसी तरीके से अगर पावर फैक्टर 0.7 है और 52 एम्पियर ले रहा है वही वाला मोटर, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा करंट होगी तो ज़्यादा हीटअप होगा, ठीक है, ज़्यादा जल्दी हीटअप होगा, और तो वाइंडिंग हीटअप होगी, वाइंडिंग हीटअप होगी तो कोटिंग जो होगी इंसुलेटर की वो भी जल्दी वहाँ से रिमूव होगी और जल्दी वो मतलब वाइंडिंग उसकी बंद हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, लॉसेस ऑफ पावर फैक्टर, और ये एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इंट्रो में अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कुछ भी तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनका जवाब दे पाएंगे, ऐसा मुझे अभी लगता है इस वीडियो को समझने के बाद में, ठीक है। होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर कोई आपका सजेशन रहता है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं।